नेता विरोध करने वालों को मिठाई खिला रहे हैं, तो कहीं विधायक जनता से कह रहे हैं कि हम आया करें तो खड़े हो जाया करो, और कहीं बंगाल जैसे राज्य में चुनाव खत्म होते ही अफसरशाही में ऐसी बिसात बिछ रही है कि सीधे मुख्य सचिव की कुर्सी सज गई है। यानी कहीं राजनीति में मिठास घुल रही है, कहीं सत्ता का घमंड उबल रहा है, और कहीं कुर्सी का खेल चुपचाप सेट हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं किसने क्या कहा, जहां बयान सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि सत्ता का असली चेहरा दिखाते। तो सबसे पहले बड़ी खबर भीषण गर्मी से जुड़ी हुई। गर्मी का पारा तो चरम पर है ही, नेताओं का भी जो गुस्सा है वो भी टॉप पर है। असल में इस चिलचिलाती गर्मी में भाजपा कार्यकर्ता सांसद राजीव राय के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। मामला वही महिला अधिकारों से जुड़ा हुआ था, वो कानून जो लोकसभा में पास नहीं हो पाया, जिसे बीजेपी वाले महिला आरक्षण से जोड़ रहे थे, तो अपोजिशन के लीडर कोई और बात कह रहे थे। लेकिन इस विरोध में माहौल उस वक्त बदल गया जब सांसद राजीव राय अपने घर के बाहर आए। राजीव राय ने विरोध कर रही महिलाओं को स्वागत किया, उनको नमस्ते किया और अपने हाथ से मिठाई खिलाई, ठंडा पानी पिलाया। क्या था ये पूरा मामला, पहले जरा इस वीडियो को देखिए। अरे हमारी मेरी बहनों को पता नहीं है, बिल ऑलरेडी 2023 से पास है। सुनो मेरी बात बोले तो आप, अरे बात तो लागू सरकार करेगी कि मैं करूंगा? चुना गया सांसद, मैं चाहता हूं कि ये बिल 2027 के चुनाव से ही लड़े, और जो महिला यहाँ खड़ी है इसी में से कोई विधायक यहाँ बने, लागू करे। मैं लिखित रूप से समर्थन दे रहा हूँ। मिठाई खा पहले अरे दो ना मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो ना। मैं सुनो, और बता दिया ऐसा ही आप लोग को ये बर्बाद कर देंगे झूठ बोल के। तो देख लिया आपने, राजनीति में ऐसे तस्वीरें बहुत कम दिखती हैं। अक्सर विरोध पर टकराव दिखता है, इधर के नेता उधर के नेता एक दूसरे से धमधमा जाए। लेकिन राजीव राय की नरमी और संवेदनशीलता ये बताती है कि वो एक बड़े कद के नेता है, और जिस तरह उन्होंने चीजों को हैंडल किया उससे एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया। राजीव राय ने जिस तरह उन नेताओं से कहा कि आप खुद बताइए, मैं तो चाहता हूं कि आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो वो नेता फिर सुने नहीं। कार्यकर्ता महिला जो थी बोले नहीं, वो आपने पास नहीं होने दिया, हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं। खैर, राजनीति में नेताओं को कई बार विरोध की वजह भी नहीं समझ में आती, कार्यकर्ता बस चले जाते। लेकिन राजीव राय ने जो किया वो तो आपके सामने। एक नेता की, एक विधायक की एक और करनी सामने आई। मामला उन्नाव का है। उन्नाव के पूर्वा सीट पर बीजेपी विधायक अनिल सिंह एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में। विधायक जी जनता से कहते नजर आते हैं कि जब मैं आया करूं तो खड़े हो जाओ। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, सुनिए जरा। विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करे। पहले 100 बार का इंसिडेंट हम लोगों ने, अब की तुम्हें खिलाफ लिखा पड़ेगा क्या? जय हो। सुना आपने, जब कोई सम्मान ना दे रहा हो तो अपना सम्मान खुद ले लीजिए, खुद कहिए कि भाई मैं आया करूं तो खड़े हो जाया करिए। वो लोग भले सम्मान ना देना चाहते, नेताओं को, विधायकों को कोई बात समझनी होगी कि उनका सम्मान जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। खैर, विधायक जी ऐसा नहीं है कि पहली बार चर्चाओं में हो, इससे पहले भी उनके कई बयान वायरल हुए हैं। एक बार वो ये कहते थे कि मुझे हराने के लिए अपोजिशन के लोग, विरोधी जो हैं, वो अपने जेवर बेच दें, सब कुछ लगा दें, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि अगर मैं जीत गया तो रहना मुश्किल कर दूंगा, दुकानों को जेसीबी से नहीं पोकलैंड से गिरवा दूंगा। ये बात मंत्री जी की बड़ी चर्चाओं में रही थी, और सवाल यही उठ रहा है कि लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधि चुनती है या फिर जनप्रतिनिधि जनता से सलामी की उम्मीद करने लगते हैं। ये बात बहुत गंभीर है। विधायक जी चर्चा में हैं। वैसे तो विधायक जी अपनी बातों को लेकर के खूब चर्चाओं में रहते हैं और टीआरपी बटोरते रहते हैं। पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, चुनाव लड़े, विधायक हो गए, और अब उनकी जो बातें हैं, वो शैली जो है वो आपके सामने। एक चीज और चर्चा में है, वो है पश्चिम बंगाल में एक अफसर बड़ा चर्चा में।
असल में पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव पर अपोजिशन लगातार सवाल उठाती रही। आपने देखा कि वहां पर जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उसके नतीजों के बाद टीएमसी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, वो लगातार वहां पर जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहां के सीईओ यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनको लेकर के सवाल उठाते। और अब एक बात फिर विवाद का मामला उठ खड़ा हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिन्होंने राज्य में चुनाव करवाया था, उन्हें राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है, मुख्य सचिव बना दिया गया है। यही बात बड़ी चर्चाओं का केंद्र बनी कि जिस तरह हाल फिलहाल के दिनों में चुनाव संपन्न हुए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह चुनाव कंडक्ट कराने में उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही, लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा तो थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन चुनाव के फौरन बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लगा और उन्हें मुख्य सचिव बना दिया गया। और राजनीतिक हलकों में इसे चुनावी प्रबंधन के बाद प्रशासनिक प्रमोशन के तौर पर अपोजिशन देख रहा है। बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं, बहुत सारी बातें इनकी ज्वाइनिंग को लेकर कही जा रही है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जो उन्होंने चुनाव में काम किया उसका उन्हें इनाम मिला है। अब खैर, ये तमाम बातें अपोजिशन के तौर पर देखी सुनी जा सकती हैं। अब क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जानिए कि आज किसने क्या कहा में हमने ये आपको दिखाया कि किसी ने मिठाई खिलाकर राजनीति की तो किसी ने रौब दिखाकर विवाद बढ़ाया और किसी को सत्ता के गलियारों में एक नई कुर्सी मिल गई है। फिलहाल सियासत में बयान बदलते रहते हैं, लेकिन जनता सब याद रखती है, सब कुछ देखती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए बयान, कुछ नई चटकीली खबरों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।